Welcome to Rakhi Mahotsav by SD Academia. This is Priya Gera, your instructor. आज हम सीखेंगे रेड फ्लावर राखी सेट बनाना, जिसमें होगी एक ब्यूटीफुल सी पूजा थाली, भैया राखी एंड भाभी राखी। इस सेट की खासियत है इसके 3D रेजिन फ्लावर्स एंड उनके साथ की गई कॉम्पोजिशन। यहाँ मैं व्हाइट पर्ल से लेकर गोल्डन पर्ल तक की कॉम्पोजिशन आपको सिखाऊंगी और साथ ही हम इसे अट्रैक्टिव बनाएंगे विद भाभी राखी एंड भैया राखी। साथ ही विल मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग इन रेड थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब कुछ रेड थीम पर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास है रेड कलर का फ्लावर जो रेजिन से बना है, रेड कलर का ब्रेसलेट जो भाभी राखी के लिए काम आएगा, गणेशा चाइम, रेडीमेड रेजिन मार्बल जो सर्कल शेप में है एंड रेड धागा। आप धागा स्विच भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी राखी के टाइम पर गोल्डन धागा लेने वाली हूँ यूज करने के लिए, बट दैट्स टोटली अप टू यू। आप कोई भी कलर जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल्डन थ्रेड ले रही हूँ फॉर अ चेंज, और गोल्डन थ्रेड में हमेशा 60 टू 70 सेंटीमीटर्स में रखती हूँ और उसे हम डबल अप कर लेंगे। डबल करने के बाद ब्लो टॉर्च से एक साइड को थोड़ा सा हीट अप कर कर हम शार्प बना लेंगे ताकि इंसर्ट करना बहुत इजी हो जाए। सबसे पहले हम एक प्री मेड रेजिन मार्बल जो सर्कुलर शेप में है उसके साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट किया उसके अंदर से धागा और एक साइड को फ्री कर कर एक टाइट सी नॉट बांध दी। मेक श्योर करें जो आपका राखी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी राखी पर जो एक साइड है वो कम से कम 20 सेंटीमीटर की हो, तो उतना बफर लेकर आपको काम यहाँ पर करना होगा। और गोल्डन यहाँ पर रिंग मैंने लिया है तो सेंटर की तरफ लेकर गए। इसको टाइटन अप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक स्क्वायर शेप का हमारे पास यहाँ पर प्री मेड रेजिन मार्बल है वो हमने ले लिया और उसे भी हमने अच्छे से सेंटर की तरफ हम ले गए। अब दोबारा से हम गोल्डन रिंग लेंगे ताकि सेम पैटर्न से सेम तरीके से जो हमारा वेरिएशन है पूरी राखी का वो बन जाए। यहाँ पे भैया राखी बन रही है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एंड अब देखिए कितना इजी है इसे बनाना। आप ऐसी ही राखी बल्क में प्रोड्यूस करिए, एक दिन में आप आराम से 100 से 150 राखी बना सकते हैं, सिर्फ मटेरियल करेक्ट होना चाहिए। तो दूसरी साइड को अच्छे से यहाँ पर मैंने नॉटिंग कर दी है और दोनों साइड से अच्छे से टाइटन अप हो गया है। टाइटन अप करने के बाद अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करूँगी दोबारा से गोल्डन रिंग और उसके बाद हम करेंगे गोल्डन पर्ल। गोल्डन पर्ल का यहाँ पर मैंने लिया है डायमीटर, दैट इज अप्रॉक्स 4 mm। आप कोई भी बड़े साइज का यहाँ पर गोल्डन पर्ल ले सकते हैं। उसे भी प्रेजेंटेबल फॉर्म में रखने के लिए आप ऐसे उसे टाइटन अप करिए और उसके बाद नॉटिंग कर दीजिए ताकि अच्छे से टाइट रहे, ग्रिप उसकी बहुत अच्छे से बैलेंस्ड रहे। सो ये देखिए इस तरीके से जो हमारी राखी है वो कंप्लीट हो जाएगी। और सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर डबल नॉटिंग हमेशा करती हूँ ताकि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब दूसरी साइड भी सेम तरीके से आपको काम करना है। अब प्रोसीड करते हैं भाभी राखी की तरफ। तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं इसे मैं बनाना अभी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगी, बट सबसे पहले इसकी मेकिंग सीखते हैं। तो ये जो फ्लावर है इसके दोनों ही साइड पर हमें सबसे पहले होल्स करने हैं। इसके लिए आप कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से किसी टूल के साथ भी अच्छे से होल कर सकते हैं दोनों ही साइड पर। बहुत आसानी से होगी क्योंकि जो फ्लावर है मैंने ज़्यादा मोटा नहीं लिया है। अब जंपरिंग से सबसे पहले इस होल के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। जंपरिंग को अच्छे से इंसर्ट किया, फिर ब्रेसलेट को इस तरीके से अंदर की तरफ डालकर हम इसे टाइटन अप कर देंगे। ठीक है, टाइटन अप हो गया। अब इसके बाद अधेसिव यानी फेविकॉल के साथ हम वाइट पर्ल, यहाँ पर आप 1 mm तक के जो वाइट पर्ल है वो आप ले सकते हो और साइड कॉर्नर्स को अच्छे से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब रेजिन का कोट करेंगे ना तो लीकेज नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से पर्ल कर देंगे और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है पर्ल की। एंड न्यूली वेड के लिए बहुत अच्छी लगती है राखी पूरी बनी हुई रेड कलर की। अब इसी के साथ कंप्लीट हो गई है। अब रेजिन हम यहाँ पर लेते हैं और रेजिन कितना लेना है मैं आपको बताती हूँ। 1 स्पून आप रेजिन लीजिएगा, हाफ स्पून हार्डनर। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर लगेगी। और इसी के साथ सेंटर की तरफ हम एक बड़ा सा मोती रखेंगे, वही मोती जो हमने रेड वाली भैया राखी के लिए यूज़ करा। और इसी के आसपास छोटे छोटे गोल्डन पर्ल के साथ हम काम करेंगे और एक ब्यूटीफुल फ्लावर का फिनिशिंग देंगे। जस्ट इमेजिन आपकी भाभी की फर्स्ट राखी है और इस तरीके की राखी आप उन्हें पहनाएं जो ब्रेसलेट फॉर्म में हो।
बहुत ही अमेजिंग लगती है। अब इसके बाद इसे कंप्लीट कर कर हम प्रोसीड करेंगे थाली की तरफ। तो थाली के लिए सबसे पहले एक चाहिए सिलिकॉन मोल्ड। इस सिलिकॉन मोल्ड का जो डायमीटर है वो है 5 इंचेस, और सबसे पहले हमने यहाँ पे रेज़न ले लिया। 45 ग्राम्स तक यहाँ पर आपको रेज़न लेना है, विच इज़ 30 और आपका रेज़न होगा एंड 15 आपका हार्डनर होगा। अब पिगमेंट कौन सी डाली है, 1 ब्लॉब मैंने यहाँ पर डाला है वेनेशियन रेड, और साथ ही मैं इसके अंदर 1 ब्लॉब डालूंगी अपना ट्रेजर वाइट का। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कॉम्बिनेशन है, और एक पीच कलर में, एक रेडिश कलर में आपका जो थाली है वो कन्वर्ट होगा। आप चाहे तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको डार्क या लाइट रख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हमारे थाली का कंप्लीट लुक नहीं होने वाला, ये सिर्फ थाली का बेस है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फटाफट से मोल्ड में डाला और इसे इस तरीके से सुखाने के लिए रख दिया। 24 घंटे में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम प्रोसीड करेंगे फ्लावर कैसे बनाना है। पहले ही आपको बता देती हूँ, उसके लिए हमें एक 3D सिलिकॉन मोल्ड की ज़रूरत होगी, और हमें यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आपको फ्लावर बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक सिलिकॉन मोल्ड। ठीक है, ये देखिए सिलिकॉन मोल्ड आ गया, और सेम वे में जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेनेशियन रेड के साथ एंड ट्रेजर वाइट के साथ काम करना, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सेम वे में रेजिन के अंदर पिगमेंट्स जो ऐड ऑन करी है। और कितना रेजिन लेना है यहाँ पर, 30 ग्राम्स ओनली। ठीक है, 30 ग्राम्स अगर आप लेंगे, आपका आराम से ये सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बहुत ही थिकनेस जो इन फ्लावर का है ना, वो है अराउंड 2 mm, 2 to 3 mm, ज़्यादा मोटे नहीं हैं। तो इतने से ही रेजिन से एक पतला सा हमारा जो वेरिएशन है फ्लावर का वो बन जाएगा। बट एक चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि इतने ही, जैसे अभी आपको कितने काउंट कर पा रहे हैं आप इसमें, 1 2 3 4 5, 5 फ्लावर अलग अलग शेप के। ऐसे ही फ्लावर आपको कम से कम 5 बार और बनाने हैं, तब जाकर आपकी सारी की सारी नेसेसिटी पूरी होगी थाली की। प्लस जो सबसे कॉर्नर पे आप छोटा सा फ्लावर देख रहे हैं, उस फ्लावर के साथ हम राखी बनाएंगे, सबसे छोटे वाले फ्लावर से। अब 24 घंटे हो गए हैं, डीमोल्डिंग कर लेते हैं। आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे मैंने कितने सारे फ्लावर्स ऑलरेडी यहाँ पे बना के रख लिए हैं। इन्हें भी मैं आपके साथ डीमोल्डिंग कर रही हूँ। आराम से देखिए, ये प्रोसेस करने में आपको समय ज़रूर लगेगा, मल्टीपल फ्लावर्स बनाने में, पर थाली भी अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। तो आप इसको एक स्पेशल एडिशन के तौर पर ऐड ऑन कर सकते हैं, और चाहे तो मोल्ड ज़्यादा बाय कर सकते हैं फ्लावर के, ताकि आप एक बारी में ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। और इसी के साथ हम जो हमारा थाली का बेस है वो भी हम डीमोल्ड कर लेते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा टेक्निक नहीं दिखाई है, क्योंकि ये बेस है और ये सिर्फ फ्लावर को स्ट्रेंथ देने के, बेस देने के काम आएगा। डीमोल्डिंग का प्रोसेस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है हमारा स्नेक रोलर। आप स्नेक रोलर ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसके साथ हम इसे हीट अप करेंगे। जस्ट इन केस अगर आपके पास स्नेक रोलर ना हो तो आप हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमें यहाँ पर हीट देनी है, जिससे ये लचीले और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। जैसे ही ये लचीले फ्लेक्सिबल हो जाएं, आपको इस तरीके की कटोरी यूज़ करनी है। घर में कोई भी पड़ी हुई आप कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी और बड़ी, और उस तरीके से इसे ऐसे टाइटन अप कर देना है और 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करना है। आपका फ्लावर एज इट इज़ इसी शेप में बाहर आएगा। क्योंकि हमें थाली बनानी है और हमें ज़्यादा टिल्ट फ्लावर्स में नहीं चाहिए, तो हम इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही हम इसे कटोरी के अंदर रखेंगे। नाउ फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, हम अपने सारे बड़े वाले फ्लावर को, सबसे छोटे वाले को छोड़कर बाकी सारे बड़े वाले फ्लावर को इस तरीके से मोल्ड कर लेंगे, हल्का सा राउंडिशनेस दे देंगे। अब इसके बाद आता है कॉम्पोजिशन टेक्निक। तो जैसे अलग अलग फ्लावर को कंपोज कर हमें काम करना है, यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 2 बड़े फ्लावर जो सबसे बड़े हैं। यहाँ पर फेविक्विक मैंने लगाई और इसको ऊपर की तरफ लगाकर प्रेशर दिया। विद इन अ सेकेंड ये आपका चिपक जाएगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो बहुत ही एक समझ लीजिए एक शो स्टॉपर एलिमेंट होगा फेविक्विक, जिसके साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं। अब दूसरा फ्लावर भी सेम वे में अटैच होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है, 2 फ्लावर पैरेलली लगा लिए। अब जो मीडियम साइज वाले फ्लावर हैं उनको अब हम ऊपर नीचे लगा लेंगे। ठीक है, ताकि हमारे एक चौरस बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाया हमने फेविक्विक और ऊपर की तरफ जो है पेस्ट कर दिया। आप इधर चाहें तो आप जब आप मल्टीपल रेड के फ्लावर्स बनाएंगे ना, तो आप मल्टीपल रेड की वेरिएशंस भी बना सकते हो, लाइट, डार्क, मीडियम जैसे भी। बट यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सेम कलर फैमिली रखी है। अब इस तरीके से एक साइड पर मैंने फ्लावर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब दूसरी साइड पर भी एक और जो मैं फ्लावर है जो पेस्ट कर दूंगी, ये इस तरीके से।
ठीक है, तो एक जो शेप है वो प्रॉपरली बननी हमारी यहाँ पे शुरू हो गई है। बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा सा फेविक्विक और लगाएंगे और ये देखिए इस तरीके से साइड पर एक फ्लावर हम और लगा देंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट सी थाली हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी जो आखिरी फ्लावर है वो हम ऊपर की तरफ लगा देंगे फेविक्विक का इस्तेमाल कर मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ सो दैट कहीं कहीं पर ना फ्लावर टिल्ट होने की वजह से चिपकने में हल्की सी दिक्कत देता है। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग कर हमने एक ब्यूटीफुल सी एब्स्ट्रैक्ट फ्लावर थाली यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है। फ्लावर कॉम्पोजिशन ना आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्विच भी कर सकते हो, हल्का सा अपना यहाँ पर टच भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस फ्लावर को बहुत सुंदर बनाएंगी। एक है हमारा सेंटर में हमने गणेशा हेड लगाया है और साइड साइड पर हमने जो है वो लगाई है वट्टीज। यहाँ पर आ गया है टचवुड। टचवुड के अंदर हम ऐड ऑन करेंगे गोल्डन मेटेलिक पिगमेंट। रेड के साथ गोल्डन बहुत ही अच्छा लगता है और इंडियन फेस्टिवल की चीज़ों में गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस तरीके से मिक्सचर कर लिया। जस्ट इन केस अगर आपके पास टचवुड और गोल्डन मेटेलिक पिगमेंट नहीं है, आप ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो आप इसकी जगह इंडस्ट्रियल मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मैं सच बताऊं तो ये जो मिक्सचर है जो भी हमने लगाया है इसकी परमानेंसी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो सारे के सारे फ्लावर्स हैं ना, इनके कॉर्नर्स को हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि एक एक फ्लावर हमारा खिला हुआ यहाँ पे नज़र आए। ठीक है जी, अब इसके बाद फेविकॉल लेंगे। जिस तरीके से मैं आपको काम करते हुए बताती हूँ कैसे काम करना है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने सेंटर की तरफ जो है वो एक बड़ा सा मोती लगाना है और उसके आसपास पर हम छोटे छोटे मोती लगाएंगे। किसका कॉम्बिनेशन लेंगे? गोल्डन एंड वाइट पर्ल का। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा और देखिएगा पूरा का पूरा थाली का लुक बहुत अमेजिंग आएगा। और मैं आपसे हमेशा एक चीज़ ज़रूर शेयर करती हूँ कि अपना एक्सपेरिमेंटेशन आप बिल्कुल भी ना रोकें। जो भी चीज़ें आपको लगे कि आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, वो आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसके साथ साथ मैंने साइड पर पर्ल लगा दिए हैं। आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप पहले फेविकॉल के साथ पेस्ट करें, फिर रेजिन के साथ इसको परमानेंट करें, क्योंकि इस तरीके से कॉम्पोजिशन बनाना ईजी हो जाता है। फेविकॉल के साथ ये होता है कि अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप उसको रेक्टिफाई भी बाद में कर सकते हो। ओके, साथ ही अब साइड के अंदर मैं यहाँ पर गोल्डन पर्ल जो है वो अटैच कर लूँगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इस फ्लावर के सेंटर वाले बट को इतना डेंस बनाना है या नहीं बनाना है। अगर बनाना है तो आप ये गोल्डन वाले जो मोती है यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं वाइट पर्ल के साथ ये इनफ लग रहा है तो आप वाइट पर्ल तक ही इसको लिमिटेड रख सकते हैं। एंड सच बताऊँ तो इस पूरी थाली को बनाने के बाद एंड में मुझे भी ऐसा लगा कि गोल्डन वाले पर्ल यहाँ पर नहीं होने चाहिए, सिर्फ वाइट वाले ही पर्ल होने चाहिए, तो मैं एट दी एंड ये गोल्डन वाले पर्ल हटा देती हूँ। ठीक है, तो अब सेंटर वाला जो हमारा फ्लावर है सबसे बीच वाला, उसकी साइड वाली जो वॉल्स है वहाँ पर अधेसिव लगाकर मैं पर्ल अटैच कर दूंगी। ये फूल मैं किसके लिए डेकोरेट कर रही हूँ? हमारे गणपति के लिए। यहाँ पर लगेगा ब्यूटीफुल सा गोल्डन गणेशा हेड, जिसके साथ हमारी थाली की जो ओवरऑल लुक होगी वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। ठीक है जी, गोल्डन पर्ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच बीच में आपको ऊपर की तरफ लग रहा होगा कि मेरा हाथ बीच में आ रहा है, बट आप भी जानते हैं जब हम पर्ल के साथ या डिटेलिंग वाला काम करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है ना, बीच बीच में हर एक चीज़ को प्रॉपरली रिकॉर्ड भी करना, बनाना भी, बट समहाउ मैंने इसे कर दिखाया। अब सेंटर की तरफ सबसे पहले यहाँ पर जो गणपति हेड है वो हम अच्छे से अटैच कर लेते हैं। ये देखिए कर लिया। ठीक है, यहाँ पर स्लाइटली आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा कि मुझे प्रीवियस वाले जो गोल्डन वाले थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैंने वो रिमूव कर दिए थे। अब इसके बाद वट्टीज लगा देंगे ऊपर की तरफ दोनों साइड पर, और साइड जो वड्डी की साइड है उसे भी हमने थोड़ा सा गोल्डन पर्ल के साथ जो है वो लगाया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सेंटर वाले फ्लावर में वही करने वाली हूँ, पर्ल करने वाली हूँ, तो मुझे गोल्डन पर्ल अच्छे नहीं लगे कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर वाइट पर्ल के साथ काम करना शुरू कर दिया। देखिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि आप स्विच कर सकते हो फेविकॉल में। प्लस मैंने ये चीज़ हाइड भी नहीं करी इस वीडियो में, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप हर एक चीज़ को कैलकुलेट करते हो, तो जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती मैं उसे ऑन द स्पॉट निकाल देती हूँ, ताकि आगे से जब भी हम कंपोज करें तो वो परफेक्ट लगनी चाहिए। ठीक है, एंड एज यू कैन सी कि वाइट पर्ल के साथ थाली और ज़्यादा इन्हांस हो गई है। सो ये है मेरी ब्यूटीफुल सी फ्लोरल थाली जिसको हमने इतनी क्विकली बनाया। एंड ऑफ कोर्स द राखीज जिनको बनाना था बिल्कुल चुटकियों का खेल। सो आई होप आप सभी को मेरे साथ ये ब्यूटीफुल रेड फ्लावर राखी सेट बनाकर मजा आया होगा। तो इस 3D रेजिन फ्लावर टेक्निक को और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी राखी बनाइए। आई विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।